बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपको चाँद की रोयत के बारे में बताएंगे इस्लाम और साइंस की नज़र से। हमारे ज़हनों में बहुत सारे सवालात होते हैं कि नया चाँद जब पैदा होता है ये क्यों नज़र नहीं आता। इसी तरह चाँद की पैदाइश कब होगी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में चाँद की पैदाइश कब होगी। चाँद को अगर हमने देखना है तो किस डायरेक्शन में हमने देखना है और चाँद जो है वो अपनी पैदाइश के कितनी देर बाद नज़र आता है। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। हर इस्लामी महीने का आगाज़ चाँद देखकर किया जाता है और आपको मालूम है कि चाँद के डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है। और लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाँद की मनाजिल के बारे में दरियाफ़्त किया करते थे, जिसके जवाब में अल्लाह पाक ने पारा नंबर 2 सूरह अल बकरा में आयत नंबर 189 में इरशाद फरमाया, आपसे पूछते हैं हाल नए चाँद का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि ये औकात मुकर्ररा हैं लोगों के वास्ते और हज के वास्ते। इसी तरह एक दूसरी जगह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरह यूनुस में पारा नंबर 11 आयत नंबर 5 में, वही है जिसने बनाया सूरज को चमकदार और चाँद को चांदना और मुकर्रर की इसके लिए मंजिलें ताकि पहचानो गिनती बरसों की और हिसाब। अब कुरान पाक में क्या खूबसूरत दीन है कि अल्लाह पाक ने छोटी से छोटी चीज़ का जिक्र भी कुरान पाक में किया है। हर मसले का हल हमें कुरान पाक से मिलता है, लेकिन हम उस तरफ ज़रा कम ही जाते हैं। हर चीज़ का हल कुरान पाक में मौजूद है। अब हम साइंसी नुक्ते नज़र से देखते हैं कि सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि ये नया चाँद क्या होता है और नया चाँद नज़र क्यों नहीं आता। तो नया चाँद, अब ये नया चाँद से आज के पुराना चाँद कहाँ चला गया, ऐसा नहीं है, चाँद एक ही है। नया चाँद हम किसको कहते हैं। चाँद जो है ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है तो वो अपने इनिशियल पॉइंट के ऊपर वापस आ जाता है, ठीक है, जहाँ से उसे स्टार्ट किया था। अब इसको जब यहाँ से दोबारा अपना सिलसिला शुरू करेगा तो हम इसको कहते हैं कि ये नया चाँद है, ठीक है। जब चाँद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर शुरू करता है और एक चक्कर अपना मुकम्मल कर लेता है, ठीक है, तो अपने इनिशियल पॉइंट के ऊपर वो वापस आ जाता है और इस वक्त उसका जो हिस्सा है वो सूरज के सामने होता है, ठीक है, वो रोशन होता है और ज़मीन की तरफ जो हिस्सा होता है वो तारीक होता है। जब ये इस तरीके से मूव करते हुए अपने इनिशियल पॉइंट के ऊपर वापस आता है तो चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान में होता है। अब जैसा कि हमें मालूम है कि चाँद की अपनी तो कोई रोशनी नहीं है, चाँद सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है, इसलिए उसका रोशन हिस्सा, ये रोशन हिस्सा जो है ये सूरज के सामने होगा और ये इसका तारीक हिस्सा ज़मीन के सामने होगा, इसलिए उस वक्त चाँद नज़र नहीं आता। फिर दूसरा ये सवाल कि चाँद की पैदाइश कब होगी। अभी हम रिसेंटली देखते हैं कि माह रमज़ान चल रहा है, अभी हम देखते हैं कि चाँद की पैदाइश ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कब होगी। तो पाकिस्तान में नए चाँद की पैदाइश 30 अप्रैल और 1 मई की रात 1:28 पर होगी। अब चाँद जो है वो अपना एक चक्कर यहाँ तक मुकम्मल कर लेगा। अब यहाँ से 1:28 पर उसने अपना चक्कर दोबारा से शुरू करना है। चाँद ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर 29 दिन 12 घंटे 14 मिनट और 3 सेकंड में मुकम्मल करता है और फिर से दोबारा से सिलसिला शुरू होता है, तो ये नया चाँद होता है, ठीक है। अब ये इसने नया सिलसिला अपना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि चाँद अगर हमने देखना है तो हमने किस सिमत में देखना है। हम तो कंट्रोवर्सी, हम तो टीवी बैठ के चाँद देख रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में हमें चाँद देखने की खुद कोशिश करनी चाहिए। अगर हमने खुद चाँद देखना है और 29 का चाँद देखना है, इंतहाई बारीक होगा, तो हमें उसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। तो चाँद को आपने देखना है तो 29 रमज़ान को आपने सूरज को गुरूब होते हुए देखना है। आपने देखना है जिस पॉइंट पर सूरज गुरूब होगा उस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ आपने देखना है, यहाँ पर इंशाल्लाह आपको चाँद जो है वो नज़र आएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगला सवाल जो हमारा था कि चाँद पैदाइश के कितने देर बाद नज़र आता है। अब ये तुम्हें पता चल गया कि चाँद 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी शब रात को 1:28 पर चाँद की पैदाइश होगी पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, ठीक है। अब अगर हमने आम आँख को चाँद से देखना है तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंगल। सूरज और चाँद का क्या एंगल बन रहा है, वो सूरज और चाँद का कम से कम एंगल 10 डिग्री का होना चाहिए, जिससे हम ज़मीन पर से चाँद को देख सकते हैं, ठीक है। अब 10 डिग्री का एंगल, अब बाजू का ये एंगल जो है वो घटता और बढ़ता भी है, कभी कम एंगल पर भी नजर आ सकता है, ज़्यादा पर भी नजर आ सकता है। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है कि चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द जो घूम रहा है वो स्फेरिकल शेप में नहीं है, बल्कि एलिप्टिकल शेप है, ऐसे शेप है, एलिप्टिकल शेप में है, ठीक है, गोल नहीं है बिल्कुल, थोड़ी सी बैसवी है, जिस तरह अंडा होता है ना, इस तरह की शेप में चाँद जो है ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। जब चाँद ज़मीन के करीब अपनी ये जो मोशन है इसकी
इस किस्म की एलिप्टिकल पाथ में इस मोशन के दौरान, इस मूवमेंट के दौरान जब वो ज़मीन के करीब होता है तो उस सूरत में उसकी स्पीड क्या होती है, तेज़ होती है, ज़्यादा तेज़ी से चांद मूव कर रहा होता है। और जब इस मूवमेंट के दौरान चांद ज़मीन से दूर होता है उस वक्त वो निस्बतन आहिस्तगी से मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब जब चांद तेज़ी से मूव कर रहा होता है, यानी जब ज़मीन के करीब होता है, तो उस वक्त स्मॉलर एंगल पर भी, छोटे एंगल पर भी चांद नज़र आ सकता है। और जब चांद ज़मीन से दूर होता है और आहिस्तगी से मूव कर रहा होता है, निस्बतन आहिस्तगी से मूव कर रहा होता है, उस वक्त चांद बड़े एंगल के ऊपर नज़र आता है। अब हमें देखना ये है कि पहली बात तो हमें ये कि ज़मीन से चांद का फासला कितना है, और फिर 1 मई को ये जब 29 रमज़ान होगा, चांद में देखना था उस दिन फासला कितना होगा, ताकि हमें पता चले कि एंगल जो है वो कितना होना चाहिए। तो ज़मीन से चांद तक का औसत फासला जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर। अब 1 मई को ये फासला जो है कितना होगा, ये 1 मई को फासला तकरीबन 3,99,058 किलोमीटर होगा, तकरीबन 15,058 किलोमीटर का फ़र्क होगा, यानी ज़मीन चांद से दूर है। एवरेज फासला 3,84,000 किलोमीटर, और 1 मई को ये फासला 3,99,058 किलोमीटर होगा, यानी 15,058 किलोमीटर दूर होगा। अब चांद ज़मीन से दूर है और क्या कर रहा होगा, आहिस्तगी से मूव कर रहा होगा, तो लिहाजा चांद बड़े एंगल पर नजर आएगा। आमतौर पर चांद की जो पैदाइश के बाद नजर आने का टाइम होता है वो तकरीबन 17 घंटे से लेकर 23 से 24 घंटे के दौरान होता है, 17 घंटे से लेकर 23 से 24 घंटे के दौरान। ठीक है, अब पाकिस्तान में चांद की जो पैदाइश है वो मैंने आपको बताया कि वो ये 1:28 पर रात 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी शब। अब चांद नजर कब आएगा, सूरज ग्रुप होने के बाद। अब इसका टाइम पीरियड कितना, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, सूरज ग्रुप होने का तकरीबन 40 मिनट से लेकर 89 मिनट तक का टाइम होता है जिसमें चांद को आप देख सकते हैं। अब 1 मई को अब गुरूब आफ्ताब किस वक्त होना है, ये होना है 6:51 पर। मैक्सिमम टाइम भी इसमें ऐड कर ले 89 मिनट का। ठीक है, तो ये टाइम हो जाता है 8:21। अब चांद पैदा हुआ था कब, 1:28 पर। अब इसमें अब हमने देखना है कि अभी 8:21 पर सूरज जो है वो मैक्सिमम टाइम चांद देखने का ख़त्म होना है। तो टाइम कितना हुआ, 18 घंटे और 51 मिनट हुए हैं टोटल, जबकि टाइम भी क्या 17 से लेकर 24 घंटे के दौरान। अब ये तो एंगल भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि ज़मीन से काफ़ी दूर है, तो लिहाजा 18 घंटे और 51 मिनट पर नज़र तो नहीं आएगा, ये तो तकरीबन 22 घंटे 21-22 घंटे, ठीक है, इसके आसपास जाकर नजर इसके बाद नजर आना चाहिए इसको साइंटिफिक रूप से। ठीक है, तो लिहाजा उस दिन तो 1 मई को चांद नजर आने के चांसेस नहीं है। सो फ्रॉम माई साइड ईद उल फितर विल बी इंशाल्लाह और May 3 ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो इंशाल्लाह रोज़े 30 होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल काशिफ साइंस अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए टाइमली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।